आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। सबसे पहले तो ये जानें कि जीव विज्ञान की परिभाषा क्या है। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम समस्त जीवधारी, और समस्त का मतलब ये होगा कि पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। और जीव विज्ञान के दो भाग होते हैं। जीव विज्ञान के दो भाग होते हैं। एक भाग को हम जंतु विज्ञान और दूसरे को हम वनस्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं। ये टोटल आपके क्या है? दो विज्ञान के शाखा, जीव विज्ञान की दो शाखाएं, एक जंतु विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जंतु विज्ञान के अंतर्गत केवल जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं और वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत केवल हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से हम देख लिए कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान की शाखाएं कितनी हैं? दो। इसकी तो बहुत सारी ब्रांच है, लेकिन अभी मुख्य रूप से हम दो को देख रहे हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में किसका स्टडी करते हैं आपने देख लिया, वनस्पति विज्ञान में। अब जान जाए कि जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु। कौन है? अरस्तु। और उसके बाद जंतु विज्ञान के अरस्तु तथा वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस क्या है? वनस्पति विज्ञान के जनक है। एक और आपको मैं मुख्य बता दूं कि विज्ञान के जनक भी यही हैं। विज्ञान के जनक भी अरस्तु जी हैं। ये पॉइंट है आपके पास। कोई भी आपसे पूछे कि जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु, विज्ञान के जनक अरस्तु, यानी कि उसके बाद वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस। अब मैं चर्चा करूंगा आपको, आप देखेंगे पोषण पर। पोषण के आधार पर हम देखेंगे, पोषण पर आ जाते हैं डायरेक्टली। हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता है पोषण, न्यूट्रिशन। पोषण पर चर्चा करेंगे। पोषण में दो भाग होंगे, एक स्वपोषी, एक होगा परपोषी। एक होगा स्वपोषी और एक होगा परपोषी। एक होगा स्वपोषी और दूसरा होगा परपोषी। इतना ध्यान रखना है बस। स्वयं मतलब अपने आप से, जो अपने आप से स्वयं अपने भोजन का निर्माण करे, और परपोषी जो दूसरे पर आश्रित हो। परपोषी किसे कहते हैं? जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, ठीक है ना। और स्वयं पोषी जो अपने आप ही भोजन का निर्माण स्वयं बना लेते हैं। बहुत ही अच्छा, गुड। अब आते हैं स्वयं पोषी में कौन कौन होंगे। तो हम सबसे पहले देख लें कि इसके अंदर पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पौधे, उसके बाद कुछ नहीं। अब आएंगे एलजी, ग्रीन हरे शैवाल, ग्रीन एलजी, एलजी। उसके बाद आपके आएंगे डाइएटम्स, डाइएटम्स। फिर आपके आ जाएंगे ब्लू ग्रीन एलजी, ब्लू ग्रीन एलजी। उसके बाद अब आपके क्या आएंगे? तो साइनोबैक्टीरिया। देखना, संसार के पहले बैक्टीरिया में से एक है ये साइनोबैक्टीरिया। और याद रखना, आदत हम यही जानते हैं कि संसार में सबसे ज्यादा साइनो
बैक्टीरिया संसार में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का निर्माण साइनोबैक्टीरिया करते हैं और शैवाल करते हैं। साइनोबैक्टीरिया और शैवाल ही 98% जो है ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ये मान के चलिए आप 98 ऑक्सीजन इस संसार के अंदर समुद्र में शैवाल ही है, और जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो इसका ही निर्माण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेने का काम करते हैं। तो ये हो गए स्वपोषी में पेड़ पौधे। आगे एलजी आ गया, पेड़ पौधे ना होकर इसमें हम लिखेंगे प्लांट आ गया तो पेड़ पौधे हो गए। एलजी, डायटम्स, ब्लू ग्रीन एलजी और साइनोबैक्टीरिया, ये जो है इसके उदाहरण होंगे। अब परपोषी में देख लीजिए, परपोषी में शाकाहारी जीव, शाकाहारी जीव। दूसरा मांसाहारी, मांसाहारी जीव, मांसा कौन होगा? मांसाहारी। उसके बाद क्या आएगा आप देख सकते हैं, सर्वाहारी। उसके बाद क्या होगा? नरभक्षी। क्या है भाई? नरभक्षी। सर्वाहारी, ठीक, नरभक्षी, बहुत अच्छा। क्या आएगा बाबू? नरभक्षी, बहुत ही गुड 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 कपिल, बहुत ही अच्छा है। उसके बाद मलभोजी, फिर क्या आएगा? मलभोजी, ये जीव आ गए। अब इस पर थोड़ा चर्चा करूं। परपोषी का मतलब जो दूसरे पर आश्रित हैं, ये आ गए। परपोषी में कौन कौन? शाकाहारी। शाकाहारी मतलब जो गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये सब किसको खा रहे हैं? पेड़ पौधों को खा रहे हैं। तो ये आश्रित है ना, किन पर आश्रित हैं? किन पर आश्रित हैं? पेड़ पौधों पर। बहुत अच्छा, एक ये पॉइंट आपका हो गया। और मांसाहारी जैसे शेर, बाघ, चीता, ये सब क्या है? मांसाहारी है। सर बंदर लोग किस पे आधारित है? बंदर बंदर शाकाहारी में आते हैं, क्योंकि ठीक है ना? हाथी किस में आते हैं? हाथी में आते हैं शाकाहारी में। अब आइए, मांसाहारी हो गया। सर्वाहारी में मनुष्य, कुत्ता और बिल्ली। कौन कौन आते हैं? मनुष्य, कुत्ता और बिल्ली। बहुत ही अच्छा, ठीक। नरभक्षी, नरभक्षी जो अपने ही जाति के जीवों को खाते हैं। जैसे मछली क्या करती? बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाए, उसे नरभक्षी कहें। अपने ही जीवों को। खरगोश क्या करता है? अपने ही बच्चों को खा जाता है, इसीलिए हमेशा मादी उसको। आइए, मलभोजी, मलभोजी का उदाहरण क्या है? सुअर सबसे बेहतर है, वो अपने ही क्या करती है? टॉयलेट को खाती है, तो मलभोजी है, ठीक है। उसके बाद अब आइए, एक बेहतर उदाहरण आपके सामने। दूसरा, खरगोश भी क्या करता है? अपने मल को खाता है। ये आज शायद आप न जान रहे हो, आज मैं आपको बता दूं कि खरगोश अपने ही मल को खाता है। क्यों खाता है? तो पहले जो घास खा लिया वो पचा नहीं पाता, सेल्यूलोज को हम और आप नहीं पचा सकते। जानवर के 4 उनके क्या होते हैं? चैम्बर होते हैं उनके पेट के अंदर। तो उसी तरह से ये क्या कर रहा है कि खरगोश अपने टॉयलेट को पहले कर देगा, फिर उसको खा लेगा। जब खाएगा तभी उसको पाचन मिलेगा, पाचन की क्रिया उससे हो रही है, इसलिए वो उसको खाता है। इसके पीछे ये रीजन है। अब मैं चर्चा करूं शाकाहारी, इसको मिटा दूं? अंतिम पवाड़ पर है हम। शाकाहारी, सवाल आएगा शाकाहारी। भाई साधु लोग तो शाकाहारी होते हैं जी सर, कोई कोई अच्छा समझदार बच्चे हैं हम। शाकाहारी, तो शाकाहारी ऐसे जीव जो अपना भोजन क्या करते हैं? पेड़ पौधों से लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? लेकिन एक सवाल है इसमें, शाकाहारी तो है वो, अपना भोजन खुद बनाते हैं। शाकाहारी समझ में आ गया? अब आइए,
मांसाहारी ऐसे जीव जो स्वयं शाकाहारियों पर निर्भर हैं, हाँ। मांसाहारी उन्हीं को खाएंगे। और सर्वाहारी ऐसे जीव जो दोनों खाएंगे। दोनों खाएंगे। सबसे बेहतर है मनुष्य। इसमें सबसे बेहतर क्या है? मनुष्य। मनुष्य। कुत्ता, बिल्ली, ये सब है, दोनों खा लेता है। आपकी माता जी क्या करती हैं? हमारी माता जी क्या करती हैं? दूध ढक दिया, बिल्ली वहां से देख रही है कब हटे हम जाए, मामला गड़बड़ कर देती हो। तो उसके बाद आइए, नरभक्षी ऐसे जीव जो अपने ही जीव के जीवों को खाते हैं। अभी एग्जाम्पल दिया मछली वाला, मल भोजी भी बता दिया, शुकर और खरगोश को मैंने उदाहरण में दिया। अब मानव के पाचन तंत्र पर चर्चा करेंगे। मानव के पाचन तंत्र पर जो ये इस साल पूछेगा, इसमें दो राय नहीं है, आपसे पूछेगा ही हाई स्कूल में कि मानव के पाचन तंत्र पर। तो सबसे पहले देखिए, आहार नाल यदि मैं चर्चा करूं, आहार नाल पर चर्चा करूं तो मुख यानी कि माउथ से लेकर गुदा तक के जितने भी कार्य कर लेते हैं उसे क्या कह रहे हैं? आहार नाल कहते हैं। एग्जाम्पल में ये समझते हैं कि यहाँ से खाना स्टार्ट करो और यहाँ से बाहर करो, टॉयलेट करने के द्वार तक को हम गुदा कहते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया यहाँ से लेकर यहाँ तक की प्रक्रिया को हम आहार नाल के नाम से जानते हैं। अब आइए आगे देखते हैं, मानव आहार नाल की लंबाई कितनी है? हमारे आहार नाल की लंबाई कितनी है? तो 9 से 10 नहीं बात 10 मीटर, शांत नहीं रहोगे, मीटर, ठीक है, होती है। और इसकी लंबाई शरीर के अनुसार होगा, जो व्यक्ति जैसा होगा उसी के आधार पर उसका भी क्या होगा? उस व्यक्ति का क्या होगा? आहार नाल की लंबाई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मुख से गुदा तक संपूर्ण संरचना आहार नाल कहलाती है, यानी कि यहां से लेकर की क्रिया को मैंने बताया आहार नाल है। अब कुतरने वाले जीव जैसे हैं खरगोश, चूहा क्या करता है? खरगोश अपने जैसे हाथ में पकड़ लिया, मूली को पकड़ लिया, ठीक है ना, गाजर को पकड़ लिया, ऐसा लेकर कुतर रहा अगले 2 दांतों से। अब आइए, दांत चूहे में पाया जाता है, कौन सा दांत? अब सवाल है कि चूहे में कौन सा दांत पाया जाता है? तो हम कहेंगे कि चूहे में इंसाइंजर दांत पाया जाता है। कौन सा दांत? चूहे के अंदर जो है इंसाइंजर दांत पाया जाता है। तोता बन गया, ठीक है ना। चूहे के अंदर कौन सा दांत पाया जाता है? इंसाइंजर। और अगले 2 दांत होते हैं, ये हमेशा बढ़ता है। आप लोग सोचते हैं चूहा किसी चीज को खाता तो नहीं है, लेकिन कुतर के गिराता है। कुतर के क्या करता है? गिरा देता है। क्यों गिरा देता है? वो खाता तो नहीं है, गिरा देता है। क्योंकि ये दांत यदि वो रेगुलर ऐसा नहीं करता है तो उसके दांत बढ़ना स्टार्ट कर देगा, और 10-15 दिन के अंदर क्या होगा कि उसका दांत इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा दांत कि उसके ये दांत और ये दांत आपस में क्या होंगे? सट जाएंगे। और जब सट जाएंगे तो भोजन तो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, तो अपने आप ही क्या होगा? मर जाएगा। इसीलिए वो क्या करता है कि किसी भी चीज को बार बार क्या करता है? कुतरता रहता है। चूहा क्यों कुतरता रहता है? क्लियर हो गया? कुतरने के पीछे यही रीजन है, और इसके पीछे कोई रीजन नहीं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट। अब हम आए हैं कि हाथी का दांत किसका रूपांतर? हाथी का दांत देखे हो? हाथी का दांत एक खाने वाला और एक दिखाने वाला, कहावत सुनी हो ना? हाथी का दांत एक खाने वाला और एक दिखाने वाला। तो जो दिखाने वाला है वो किसकी बनी होती है? वो भी इंसाइंजर की बनी होती है, ठीक है ना, वो भी इंसाइंजर की। कैनाइन की उपस्थिति यह दर्शाने की कोशिश करता है कि मनुष्य मांसाहारी है। हमारे ये कैनाइन है, देखना